एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का देहांत प्रसव के दौरान ही हो गया था, परंतु किसी तरह बच्चा हो गया था। छोटा बच्चा मां के बिना कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। कई मित्रों ने, सगे संबंधियों के कहने पर उसने पुनर्विवाह किया। बच्चे को नई माँ मिल गई। नई माँ बच्चे की सार संभार करने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे ही उसकी माँ फिर से मिल गई। कुछ ही वर्षों में युवती को भी एक पुत्र हुआ और उसका ध्यान अपने नए बच्चों पर अधिक रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वो पक्षताप से ग्रसित हो गई। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी अधिक हक इसी लड़के का है। उसे अपने पुत्र के भविष्य पर बहुत चिंता रहने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा कर राजी किया और बड़े लड़की की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर के नौकर को भी हटा दिया गया तथा सब काम उसी लड़के से कराने लगे। बच्चे के ऊपर बहुत ही बड़ी विपदा आ पड़ी। वो अभी दूसरी कक्षा में ही था और दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। उसे यही लगता कि माँ ने सही किया होगा। घर का सारा काम करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली कार्य अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदैव अपने भाई की सेवा संभार में तत्पर रहने लगा। अब वो बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर डांटने मारने भी लगी ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो कोई अच्छे से अच्छे काम भी करता था तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती थी, लेकिन फिर भी बालक के मन में माता के लिए प्यारी उभरता वो उसे सौतेली नहीं मान पाता था। एक चुटकी जहर रोजाना उस औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे रखा था। अतः उस बालक की बुद्धि भी धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कह कर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। पिता से वो बहुत प्रीति करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखित रहते थे, लेकिन वो उनसे हमेशा माँ की बड़ाई करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता भी एक बीमारी में चल बसे और बिल्कुल अकेला हो गया। बस भगवान ही उसके रह गए। समय बीतने लगा और दोनों लड़के बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में था। योजना के अनुसार बड़े बच्चे की शादी उस औरत से, बहुत ही गरीब घर में वे अनपढ़ औरत से करी।